Many people think conscious parenting is all about saying no to your kid. If you want to know more, then stay tuned and watch my video till very end and subscribe our channel. Let's Rise. Well, to me, conscious parenting is all about staying connected with your child, and it's about negotiating, it's about communication with your child, it's about engaging with your child, and it's about tuning in with your child, basically. और जिस भी स्टेज में आपका बच्चा है, भले छोटा है, बड़ा है, वट एवर देयर एज आर, उस बच्चे की एज के हिसाब से जो आपका प्रेजेंट मोमेंट है, उस प्रेजेंट मोमेंट में उस बच्चे की क्या नीड है, उस बच्चे की क्या पर्सनैलिटी है, या वो क्या आप हैं, इट्स योर ड्यूटी टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. लेकिन मुझे ये लगता है कि बीइंग अ पेरेंट वी आर टू लेज़ी अबाउट इट. व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग हम लेज़ी हो जाते हैं, और हम सर्च करने लगते हैं शॉर्टकट्स को. हम देखने लगते हैं कि अच्छा हमारे पास क्या शॉर्टकट्स हैं, क्योंकि मैं बहुत से लोगों होता है मैं काम करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है. बहुत से लोगों होता है कि यार मैं घर भी देखूँ, मैं काम भी करूँ, मैं बच्चों को भी देखूँ, तो आई कांट डू एवरीथिंग एक साथ. तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो रह जाता है. उसमें मेनली हमारे जो बच्चे होते हैं वो खुद ही से बड़े हो रहे होते हैं. उनको हम टाइम दे तो रहे होते हैं, लेकिन हम उस तरह से टाइम नहीं देते जिस तरह से हमें टाइम देना चाहिए. तो द थिंग इज़, आपके पास अगर आप डीप डाउन देखें तो आंसर्स आर ऑलवेज देयर इनसाइड यू. अल्लाह ताला ने जवाब आपके अंदर दिए हुए. इट्स ऑल अप टू यू कि आप उन आंसर्स को ढूंढें, और आप देखें कि आपके अंदर जो है वो आंसर्स आपको क्या बोल रहे हैं रिगार्डिंग योर चाइल्ड. लाइक हम बहुत बर्थडेज थ्रो करते हैं, हम अब बच्चों की बड़ी बड़ी बर्थडेज कर रहे होते हैं, और हम समझते हैं कि हमारा फ़र्ज पूरा ये कंप्लीट हो गया कि हमने इसकी बर्थडे कर दी, वाह ज़बरदस्त बात हो गई. लेकिन वो बच्चे के लिए, छोटे बच्चों के लिए तो मायने भी नहीं रखता बर्थडे. हम उतना पैसा खर्च कर देते हैं, वहाँ पे भी हमारी सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली फीलिंग आ जाती है कि लोग आके हमें शाबाशी देते हैं, लोग आके हमें कहते हैं कि वाह व्हाट अ बर्थडे, ज़बरदस्त, और क्या ज़बरदस्त, और ये सारी चीज़ें. तो उसमें भी हमारी अपनी अचीवमेंट वाली बात आती है. बच्चे का ज़्यादातर उसमें कहीं कुछ हाथ वो नहीं होता. इवन बच्चा पता भी नहीं होता बच्चे को कि यार ये मेरे लिए इतना सब हो रहा है. बड़े बच्चों को तो शायद मे भी बड़े बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनको तो ये होता है कि वो अपनी बर्थडेज खुद ही सेलिब्रेट करें, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनके माँ बाप जो है वो उनके लिए ये पार्टी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं. तो वो अपने लिए ही हो रहा था. तो इट्स ऑल अबाउट यू एंड यू. हमारी अपनी फीलिंग्स इतनी हमारे ऊपर ओवरकम हुई हुई होती हैं कि हम अपने बच्चों को जब बड़ा कर रहे होते हैं तो हम ये सोच होते हैं कि ये हम जो चीज़ नहीं हमने एक्सपीरियंस करी, या हमने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मिस आउट करी है, या कोई ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स रह गया है, या कोई ना कोई गैप रह गया है, तो वो हमारे बच्चे फिल करेंगे या वो गैप को पुर करेंगे, वट एवर आप जिस भी रीज़न से नहीं कर सकते. तो ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी. आपका बच्चा आपने पैदा तो किया है, लेकिन यू डोंट ओन योर किड. ये तो कहीं आप लिख के लगा दें, क्योंकि ये जो हम लोग की ये वाली बात जो हम लोग को होता है ना कि बस ये बच्चा मेरा, मैंने पैदा कर लिया है तो बस अब मैं इसको हर वो चीज़ करने को बोलूँगा या कहूँगी जो मैंने की है या मैंने एक्सपीरियंस करी है, और मैं बोलूँगी कि भाई ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है तुमने. यू कांट डिक्टेट योर चाइल्ड. Conscious parenting is all about giving your child the freedom of speech, is all about giving your child a sense of responsibility, is all about giving your child the right kind of direction. आप उसकी रहनुमाई तो कर सकते हैं, आप उसको शऊर तो दे सकते हैं कि वो राइट और रॉन्ग का डिसीजन लेते हुए सोचे कि क्या गलत है और क्या सही है, लेकिन आप उसको डिक्टेट नहीं कर सकते. अगर आपने उसको डिक्टेट किया, अगर आपने उसको मटीरियलिस्टिक थिंग्स दे के चुप कराते रहे हैं ज़िंदगी भर, तो वो कभी भी एक कॉन्फिडेंट और बाशऊर इंसान नहीं बन सकता. वो हमेशा इस चीज़ में लैकिंग ही उसकी ज़िंदगी में रहेगी कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म करने के बजाय बल्कि उसको दबाता रहेगा, और वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स जस्ट अटेंशन सीकिंग में लगा रहेगा कि लोगों को उससे मैं अटेंशन सीख करूँ तो मेरी इनसिक्योरिटीज़ कम होंगी. और ऐसे बच्चे जो हैं वो बड़े होकर उनकी पर्सनैलिटी कभी भी मजबूत और स्ट्रॉन्ग नहीं होती. वो दुनिया में जब कदम रखते हैं तो उनको रियलिटी फेस करनी पड़ती है, और देन उनको इतना वो शौक़ लगता है कि वो किसी उसमें होके हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं कि पता नहीं हमें तो ये रियलिटी कभी पता ही नहीं थी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल योर चाइल्ड द ट्रू रियलिटीज़ ऑफ दिस लाइफ कि ज़िंदगी असल में है क्या. इट्स टफ. ज़िंदगी में हर चीज़ नहीं मिलती, ज़िंदगी में हर वक्त सक्सेस नहीं मिलती. यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर इट. ज़िंदगी में फेलियर्स भी होते हैं, ज़िंदगी में रिजेक्शंस भी होते हैं. रिजेक्शंस को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है
और रिजेक्शंस अगर मिले भी तो उसको आप अपने ऊपर रख के बैठ नहीं जाते, बल्कि आप उससे ज़्यादा वर्क हार्ड करते हैं कि ठीक है अगर मुझे एक दफ़ा फेलियर हुआ, ठीक है अगर मुझे एक बार रिजेक्शन हुआ, तो आई विल वर्क हार्ड द नेक्स्ट टाइम ताकि मुझे इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलें। तो इस अप्रोच के साथ जब आप अपने बच्चे को बड़ा करेंगे तो उस अप्रोच को कॉन्शियस पेरेंटिंग कहा जाता है, कि आप इतने कॉन्शियस हों अपनी पेरेंटिंग में कि आप अपने बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मालिक बनाएं। दैट इज़ व्हाट समथिंग वी कॉल कॉन्शियस पेरेंटिंग। ऑलवेज और ये तो कहीं लिख के लगा लें कि वी डोंट ओन आवर किड्स, उनकी अपनी पर्सनालिटी होती है, लेट देम ग्रो, उनको अपनी अभी ज़िंदगी में एंजॉय करने दें। उनको टैंट्रम्स कर रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं, प्लीज़ उनकी ज़िद्दें पूरी ना करें, क्योंकि लव हमेशा ब्लाइंड होता है और हम इतने ब्लाइंड हो जाते हैं अपने बच्चों की मोहब्बतों में कि हमें उनकी गलत चीज़ें भी सही लगने लगती हैं। तो दैट इज़ समथिंग विच वी नीड टू वर्क ऑन आवर ओन सेल्फ फर्स्ट। हमें अपने आप को ठीक करना है, तभी हमारे बच्चे ठीक होंगे और तभी हमारे बच्चे एक बाशऊर और ज़िम्मेदार मालिक पर्सनैलिटी के मालिक होंगे इंशाल्लाह ताला। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। एंड इफ़ यू like my video, then please do like my video and comment below, and thank you so much for listening to me. I love you all and take care guys.